हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनए ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम हेल्थ केयर के सेगमेंट में हैं और हेल्थ केयर के सेगमेंट में बात करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में, एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम सॉल्यूशंस के बारे में जो कि दिल्ली एनसीआर ने पिछले 5 सालों में काफ़ी कुछ अचीव किया है और जिसका नाम है केम्स। और केम्स के फाउंडर सीईओ मिस्टर अनिरुद्ध साहब हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे कि ये केम्स का जो सॉल्यूशंस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस है वो किस तरह से हम लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही जो कह के हैप्पीनेस के कहते हैं कि उजाला ला रहा है, कैसे ला रहा है, किस तरह से इनका टाइप है और किस तरह से ये काम कर रहे हैं। पूरे कार्यशैली को हम समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैंप्स में। और तो चलिए मुलाकात करते हैं सीईओ मिस्टर अनिरुद्ध साहब से। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो और मच। केम्स के बारे में बहुत कुछ मैंने बहुत कम वक्त में जाना, बहुत अच्छा लगा सुन के कि हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि केम्स जो है वो किस तरीके से आपने ये चीज़ सोचा, ये कंसीव जो किया आइडिया कि ये जो सॉल्यूशंस है जो इस तरीके से इतना आप दे रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं इससे पहले जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो आपका हेल्थ केयर में ही रहा है, तो ये आइडिया वहीं से निकल के आया है एक्चुअली। तो जब मैं वहाँ वर्किंग था तो वहाँ से ये सारे आइडियाज़ कि कैसे पेशेंट्स को या कैसे सिस्टम को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, हम्म, ये सारा आइडिया डिपेंड एक पेशेंट और एक हेल्थ केयर सिस्टम पर ही आपका आ रहा था। ठीक ठीक ठीक। उसको लेके ये आइडिया मेरे माइंड में आया। तो ये जो आइडिया आपके पास आया और इस आइडिया को इतना बड़ा बनाने में ऑब्वियसली बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी हर्डल्स भी आई होंगी, क्योंकि बिल्कुल आप डिफरेंट सेगमेंट की बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर एक बहुत वास्ट सेगमेंट है, तो इसमें क्या क्या परेशानियां नॉर्मली आई और किस तरीके से आपने इसको टैकल किया। जी, देखिए, जब हम किसी जॉब में वर्किंग होते हैं, वर्किंग से जब हम अपना एक एज अ लाइक कोई कंपनी या कोई बिजनेस में एंटर करते हैं तो थोड़े चैलेंजेस तो रहते हैं, थोड़े ऑब्वियसली। नहीं, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो चैलेंजेस होता है, वो एक फेस होता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जहाँ पे आप अप डाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली विथ गॉड ग्रेस कि ये मैं कर पाया। और कई ऐसे हमारे मेंटोर्स रहे हैं या आपका लाइक ऐसा सपोर्ट रहा है डॉक्टर्स का कि इस बिज़नेस को हमने आगे ग्रो किया है। ये जो केम्स है इसका एक्चुअली जो विजन है वो क्या है केम्स का। विज़न जो हमारा है कि कहीं जो भी हेल्थ केयर सिस्टम, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आपका डॉक्टर्स से रिलेटेड जूनियर रेसिडेंट हुआ, सीनियर रेसिडेंट हुआ, नर्सिंग केयर हुआ, ऐसा जो क्राइसिस जो हॉस्पिटल्स फेस करते हैं, एक तो उसको फुलफिल करना बीइंग एज एचआर, ये मेरा कोर वर्क रहा है। और दूसरा कि पेशेंट, जो एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो भी कई सारे हर्डल्स, कई परेशानियां ऐसी फील करता है कि उसको जिस तरीके का लाइक पेशेंट बीमारी में हॉस्पिटल जाता है, इसके बाद भी उसको अगर एक्स्ट्रा मेंटल टॉर्चर मिले तो उस मेंटल टॉर्चर को कम करने का काम केम्स करता है। तो केम्स का जो भी मैन पावर है, इस तरीके से हम वर्किंग करते हैं कि लाइक पेशेंट को प्लस आपका हॉस्पिटल के बीच में पिलर बन के दोनों को सेटिस्फैक्ट्री, लाइक जो पेशेंट है उसको सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, ये हमारा काम है। जैसे मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, वेबसाइट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी है और काफ़ी जो नोन डॉक्टर्स हैं, नोन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उससे एसोसिएट हैं, जी। जो बता रहे हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो जो पेशेंट है, अगर हम पेशेंट कोई आना चाहता है तो आपको कांटेक्ट कैसे करेगा, या वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाएगा या फिर आपसे बात करेगा। देखिए, अगर पेशेंट डायरेक्ट हॉस्पिटल भी जाना चाहता है तो उसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा। जो केम्स काम कर रहा है, केम्स क्या काम कर रहा है कि जब पेशेंट को किसी चीज़ का रियल में नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग हम उसको उस तरीके से एडवाइस करते हैं कि ओके। कौन सा डॉक्टर बेस्ट रहेगा, कहाँ पे किस तरीके की सर्विसेज मिल सकती अच्छा हैं। अच्छा। और उस ड्यूरेशन में, उसके ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में केम्स उसके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा। अच्छा, मतलब एक टीम रहेगी जो जी जी जो जी। उसके साथ, सपोज कोई आपसे आता है, आपसे कंसल्टेशन आपके इसमें आता है, तो आप उसकी टीम, अपनी पूरी टीम रहती है जी बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम बिल्कुल। डॉक्टर, और भी जो टीम होती है, जो पूरी मैनेजमेंट टीम होती है वो जी साथ में जी काम जी जी, करती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। और ये सर, ये जो अभी इतना बड़ा जो डिबैकल हुआ पूरे दुनिया में, कोविड, तो कोविड के वक्त में हमने किस तरीके से मतलब काम किया, थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा जो एक कॉन्फिडेंस गेन हुआ था वो कोविड के टाइम पे ही हुआ था, बिकॉज हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल आपका एक तरीके बिल्कुल। से कोलैप्स हो जी गया था। जी जी जी। तो उस टाइम पे मेरे डॉक्टर्स का सपोर्ट, जो भी जूनियर रेसिडेंट हैं, सीनियर रेसिडेंट हैं, नर्सिंग है, कई क्वेरीज हमारे पास आती थी, कई रिलेटिव्स भी होते थे, रिलेटिव्स के नोन टू होते थे। तो उनको हमने एक लाइक जो पैनिक वाला सिचुएशन था उसको कंट्रोल करके जो भी बेस्ट पॉसिबल था वो हमने मार्केट में सर्व किया। और
कई बड़े बड़े सिस्टम्स थे जो हमारे पास आए, उनके पास में डॉक्टर्स का प्रॉब्लम कि भाई कोविड के डॉक्टर को आप नॉन कोविड, कई काफ़ी हाँ, मैसअप हो बहुत गया था, सारी चीज़ें हो रही बड़ा थी। बड़ा सिस्टम कोलैप्स थे। जी, तो जी। उस ड्यूरेशन में हमने कोविड में लाइक उन सिस्टम्स को सपोर्ट किया जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स रहे, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी रहे, उन सबको प्रॉपर तरीके से लाइक अगर कोविड का डॉक्टर है तो उसको प्रॉपर कोविड में ही कोविड हमने में, यूज़ करना कि लाइक कहीं ऐसा ना हो कि हम कोविड में कोई डॉक्टर ड्यूटी कर रहा हो उसको नॉन कोविड पेशेंट हम ट्रीट करा दें तो कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मेरी टीम ने, मेरे जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, जो मेरे डॉक्टर्स हैं, सबका बहुत इसमें सहयोग रहा और हमने बेस्ट से बेस्ट मार्केट में हॉस्पिटल्स को सर्विसेज दी। कोविड में हमने एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार किया आपने इस तरीके से भी कि को लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मैक्सिमम से जी, मैक्सिमम कोविड में एक हमने पूरा चैरिटी का काम किया जिसमें ऑनलाइन हमारे डॉक्टर्स ने काफ़ी हद तक, जो आप टॉप ब्रांड्स आज हमारे साथ एसोसिएटेड देख रहे हैं, उन डॉक्टर्स का बहुत सपोर्ट रहा। फ्री कंसल्टेशन से लेके फ्री जो भी एडवाइस थी वो सारी उन्होंने पेशेंट्स को दी। अच्छा। और इसमें हमने काफ़ी लोगों को हेल्प किया कि भाई पैनिक क्रिएट ना करें। हाँ, लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी कि जहाँ पे जितना हो सकता था वहाँ हमने किया, जहाँ हमारे बस का नहीं होता था तो उसमें हम बड़े बड़े कंसल्टेंसी हॉस्पिटल और से भी हम कोशिश करते थे कि लोगों को फैसिलिटीज़ मिल जाए। अदरवाइज़ छोटी छोटी चीज़ें हमने उनको घर पे भी प्रोवाइड कराई हैं पेशेंट्स को। सर एक मेन क्वेश्चन जो है चूँकि हेल्थ केयर का जो सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो है फिनेंशियल। तो क्या ये केम्स के साथ एसोसिएट होने के बाद या केम्स से कंसल्टेंसी के बाद किसी पेशेंट को कोई फिनेंशियल गेन होता है? पेशेंट को फाइनेंशियल गेन तो बेनिफिट्स जो आप हाँ, बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं हम। फाइनेंशियल बेनिफिट ऑब्वियसली होते हैं कि लाइक जो भी हमारे हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप है, हमारे डॉक्टर्स के साथ में टाई अप हैं, तो पेशेंट्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं बिकॉज डॉक्टर्स हमारे ऑलरेडी पैनल डॉक्टर हैं। तो जितना होता है हमारे डॉक्टर्स के साथ में टर्म्स, एक जो आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है उस पर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स का जितना कम उसको से एक कम बेनिफिट खर्चा मिल हो। जाए, उसका एक फ़ायदा हाँ, मिल वो जाए। एक अलग चीज़ है कि कोई पैनल है किसी के पास में, कोई इंश्योरेंस कंपनी से कवर्ड है, टीपीए है किसी के पास में, वो एक अलग चीज़ होता है। लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि जो पेशेंट का पेइंग कैपेसिटी नहीं है उसको पूरा सपोर्ट किया जाए। केम्स का पहला मोटिव ही ये है, पहला और आखिरी मोटिव, पहला मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक हम जब तक यूएसपी भी। इसको अगर हम जी बोल जी सके जी, तो ये यूएसपी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो है हमारे साथ जो कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस मतलब एनसीआर में जुड़े हुए हैं या पैन इंडिया में जुड़े हुए हैं? देखिए सर, अभी हमारा जो काम है वो एनसीआर में है, जिसमें आपका नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर पूरा हम कवर करते हैं। तो इसमें हमारे पास में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में हमारे पास गायनी के एसआर से लेके पीड्स का एसआर, मेडिसिन का एसआर, आपका जूनियर रेसिडेंट, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। और अराउंड 150 डॉक्टर्स अभी हमारा जिनके साथ में अच्छा, एसोसिएशन है, हम मार्केट में सर्व वन कर रहे हैं। 150 ऑलरेडी एसोसिएटेड बोर्ड पे हैं, जी जी जी। जो मतलब और अभी भी ये सारे अवेलेबल। डॉक्टर्स आप हमारा एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, अच्छा। मोबाइल ऐप होगा, अच्छा। उसमें ये सारे डॉक्टर्स आप देख पाएंगे। वेबसाइट पे तो हम सारे डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, बट जैसे ही वो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो आप ये सारे डॉक्टर्स को देख पाएंगे। और इसमें अगर सर्विसेज से अगर आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर से भी आप सर्विसेज के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज हमारी फ्री एक नंबर अवेलेबल रहेगा कॉल सेंटर का, आईवीआर नंबर होगा वो, उसके थ्रू आप कंसल्ट करने के बाद भी डॉक्टर पे जा सकते हैं। अच्छा। सर ये गेम्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दिया और बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि एक आखिरी सवाल ये है कि हेल्थ केयर सॉल्यूशन के साथ साथ अगर कोई अपना हेल्थ केयर हॉस्पिटल या कुछ ऐसी चीज़ें लाना चाह रहा हो या कुछ प्लान करना चाह रहा हो, तो उस संदर्भ में ये जो गेम्स है ये क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है? क्या हम उसमें भी हैं? जी बिल्कुल, हम उसमें हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 15 साल से मैं आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ। 15 साल मैंने हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से देखा है। और अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट कंसल्टेंट ऑल्सो। अच्छा, जी हॉस्पिटल जी एस्टैब्लिशमेंट जी जी जी, कंसल्टेंट। आप स्क्रैच से लेके हमें कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। हम स्क्रैच से लेके, हमारे पास पूरा टीम है। अच्छा अच्छा। हमारे पास में आपका पूरा बाकायदा लेआउट के साथ में कंप्लीट उसको रनिंग ऑपरेशनल करने के बाद भी हैंड ओवर कर सकते हैं।
अगर कोई हमारी सर्विसेज कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट उस कंडीशन में हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? सारा स्क्रैच टू उनका रिक्वायरमेंट है, जो अगर किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उसको ऑपरेशनल जाना है तो ऑपरेशनल में हम हेल्प कर सकते हैं। अच्छा। वो कहते हैं नहीं जी स्क्रैच से हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से हम स्टार्ट कर सकते हैं उसको। मतलब तो हमारे पास सारा सिविल का टीम है, हर चीज़ की आप सारा सर्टिफिकेशन वगैरह सारा कुछ जी, जी, एवरीथिंग जी। जो भी एक जो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होता है इस काम को करने के लिए, वो हमारे पास सारे ऑल कंप्लायंसेस हम फुलफिल हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, केम्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे तो ये लगा कि एक ऐसा सोल्यूशन है जो कॉमन मैन के लिए है और कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। जी तो फ्रेंड, ये थे केम्स के सीईओ और फाउंडर मिस्टर अनुरोध साहब, और इनसे मिल के केम्स के बारे में काफ़ी हमने जानकारी हासिल की और होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए होगी तो आप केम्स के वेबसाइट पर सीधे जाएँ और इनसे कॉन्टैक्ट करें।